जन्म से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वरीय रचना में एक मानव के रूप में अवतरित होता है, किंतु उसके कर्म, उसके पुरुषार्थ, उसका सुकृत्य ही उसे मानव से महामानव व पुरुष से महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करता है। आज देश दो महान विभूतियों का अवतरण दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में, इसी परम पवित्र और पूरे दिवस के उपलक्ष्य में हम भी इन दोनों ही महान विभूतियों के बारे में अपने सामर्थ्य के अनुरूप उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व से आपको अवगत कराने का प्रयत्न करेंगे। यदि दोनों ही विभूतियों पर हम प्रकाश डालें तो दोनों ही इस देश के सूर्य, इस देश के प्रकाश, इस देश के एक महान सपूत के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। दोनों ने ही जो है अपने दायित्वों का पूर्ति किया है। यदि बात हम करें शास्त्री जी की, बात हम करें महात्मा गांधी की, क्योंकि दोनों की ही आज हम अवतरण दिवस मनाने के लिए आज पूरा देश जो है तन्मय है, तत्पर है, लगा हुआ है। जहां एक सबूत ने देश के सपूत का दायित्व का निर्वहन करते हुए अंग्रेजी दुर्भियों से पूना पैक्ट के माध्यम से देश को खंडित करने के मंसूबे को नाकाम किया, तो दूसरे ने 1965 के युद्ध में देश को अपना सबल नेतृत्व, कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए उसे अखंड माँ भारती को छत विछत होने से या छत विछत करने के वैश्विक मंसूबों से, नापाक कुचक्र से बचाने का कार्य किया, उस नापाक कुचक्रों को विध्वंस करने का कार्य किया। बात हम कर रहे हैं 1932 के पूना पैक्ट की, जब अंग्रेजों के कुचक्र ने अंबेडकर को ढाल के रूप में प्रयोग करते हुए देश के विभाजन का एक षड्यंत्र रचा था, तब 13 दिन के आमरण अनशन के माध्यम से इस विभूति ने अपने शरीर के लहू, अपने शरीर के पसीनों से देश को सींचते हुए उसे खंडित होने से बचाया। 1965 के युद्ध में जब अमेरिकी कुचक्र और पाक के नापाक इरादों ने देश की एकता, देश की अखंडता के सामने एक चुनौती उत्पन्न किया, चुनौती पेश किया, तब इस देश के खंडित करने के कुचक्र को माननीय शास्त्री जी के नेतृत्व ने विध्वंस करने का कार्य किया। दोनों ही विभूतियाँ साहस, समर्पण, सादगी की अनुपम प्रतिमूर्ति थे। एक के चंपारण आंदोलन के अंतर्मन की प्रतिज्ञा ने उन्हें स्वैच्छिक फकीर बना दिया, तो दूसरे की नैतिकता, सादगी, पवित्रता ने इस लौकिक संसार के त्याग के पश्चात उसके फकीरत्व से समाज को अवगत कराया। बात हम कर रहे हैं पहले के अंतर्गत गांधी की, जब चंपारण आंदोलन में वो उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए राजकुमार शुक्ल जी के आह्वान पर वहाँ उपस्थित हुए, तो अपने स्वभाव के अनुरूप स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु वहाँ की महिलाओं के सम्मुख कुछ शब्द कहे। उसी में अचानक भीड़ की खामोशी के, भीड़ के उस गड़गड़ाहट के बीच
भीड़ को खामोश करते हुए एक आवाज़ निकली। महिला ने कहा, बापू, एक वस्त्र धुलने के लिए दूसरे वस्त्र का होना भी आवश्यक है, और यदि दूसरा वस्त्र हो ना तो फिर एक वस्त्र को हम धुलें कैसे? एक वस्त्र की मलिनता को हम दूर कैसे करें? और वहीं पे महात्मा गांधी ने अपने अंतर्मन में यह निष्ठा किया, निश्चय किया कि जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति दो वस्त्र नहीं रख लेता है, तब तक गांधी भी इस शरीर पर दो वस्त्र धारण नहीं करेगा। और वह गांधी जो अभी तक सूट बूट वाला गांधी हुआ करता था, वह स्वैच्छिक फकीर बन गया। बात हम करें शास्त्री जी की, तो बताया जाता है कि जब ताशकंद समझौते के दरमियान कुचक्र के माध्यम से इस देश के सपूत को अपना शहादत देना पड़ा, तो शहादत के पश्चात जब उनके अंगरक्षक उस पार्थिव शरीर को लेकर के, पूरे शरीर को, पवित्र शरीर को लेकर के उनके गांव आते हैं, तो गांव वालों से पूछते हैं कि शास्त्री जी का आवास कहाँ है। लोग इशारा करते हैं। इशारा करने के पश्चात वो अवाक रह जाते हैं। तत्पश्चात पुनः वो पूछते हैं, शास्त्री जी का आवास कौन है। लोग इशारा करते हैं। अवाक रहने का कारण यह था कि जिस तरफ इशारा लोगों का था वह फूस की बनी एक झोपड़ी थी। और तब शास्त्री जी के इस व्यक्तिगत जीवन से लोगों का साक्षात्कार हुआ, जब शास्त्री जी का जीवन ही नहीं रहा। उनके पार्थिव शरीर ने उनके व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत विषयों से उन्हें लोगों को अवगत कराने का कार्य किया। आज के नेताओं की तरह नहीं कि हम चाय बेचने वाले हैं, हम जो है फटे कुर्ते की जेब लेकर चलने वाले हैं। उनके लिए व्यक्तिगत जीवन राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक क्षुधापूर्ति का एक माध्यम नहीं हुआ करता था। आज हम उन दो शहीदों की, उन दो सपूतों की जन्म अवतरण दिवस मना रहे हैं। एक ने मानवीय समाज हेतु सतजीवन के कुछ प्रतिमान व मानदंड स्थापित कर स्वयं के जीवन को ही उसका प्रयोगशाला बना डाला। बात कर रहे हैं हम गांधी की, जिन्होंने प्रत्येक वस्तु को जीवन में एक प्रयोग के माध्यम से अंगीकार किया। तो वहीं दूसरे ने उन मानदंडों का अपने जीवन में अनुपालन कर उसे एक दिशा प्रदान कर भावी समाज हेतु एक आदर्श स्थापित किया। जब देश के सम्मुख 65 में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होता है, तब शास्त्री जी आह्वान करते हैं, एक वक्त का भोजन का परित्याग कीजिए। सैनिकों के लिए एक वक्त के भोजन का परित्याग कीजिए। लोग पूछते हैं कि आप 2 दिन 3 दिन पहले ही इस चीज़ का आह्वान क्यों नहीं कर सकते थे? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि उस समय तक मैं भी इस भोजन का परित्याग, मेरा परिवार भी इस भोजन का परित्याग नहीं कर पाया था। इसलिए जब हम स्वयं नहीं परित्याग कर रहे हैं तो हम आपसे उम्मीद कैसे कर सकते थे उन मानदंडों का, उन आदर्शों का अनुपालन करने वालों की आज हम जयंती अवतरण दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। विडंबना यह है कि सुविचारों, भाफड़ों व लेखों तथा राजनीतिक मंचों व घोफड़ाओं में तो ये विभूतियाँ प्रत्येक के लिए आदर्श हैं, किंतु व्यक्तिगत जीवन में शायद ही इनसे किसी का दूर दूर तक कोई सरोकार हो। गांधी का हिंद स्वराज व उसमें राष्ट्र के संकल्पना पर विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा का एक पुंज है, जिसमें वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें बार बार सिखाया है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, अपितु जो है प्रांतों का एक राष्ट्र नहीं है, अपितु लोगों का एक समूह है। इसे राष्ट्र बनने में अभी वर्षों जो है व्यतीत करने होंगे। गांधी का उसमें जवाब ही हिंद स्वराज में होता है कि दो अंग्रेजों के बीच जितनी एकता है या 2 अंग्रेजों के बीच जितने मतैक्य नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा एकता, उससे कहीं ज़्यादा परस्पर अनुराग भारत का भारतीयों से है। इसलिए आप हमको राष्ट्रवाद की परिभाषा तो कम से कम न सिखाइए। किंतु आज के कुछ बौद्धिक दिवालियापंथियों के द्वारा जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है, यह संदेह उत्पन्न करता है कि उनका गांधी से कितना सरोकार है, उनका गांधी के विचारों से कितना सरोकार है। सनातन संस्कृति में गांधी का अटूट आस्था व राम राज्य का आदर्श वर्तमान में इस पक्ष
व विपक्ष ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस पक्ष का पोषण व विरोध दोनों ही अपने अपने राजनीतिक क्षुधा पूर्ति को देखते हुए किया जा रहा है। चाहे एक विचारधारा जो आज राम राज्य को अपना आदर्श मानती हो, वह भी उनके राजनीतिक सुविधा का एक माध्यम बना हुआ है, और एक विचारधारा जो सनातन परंपरा में हीनता को बार बार लाके दिखाने का प्रयत्न करती हो, सनातन परंपरा को बार बार अमर्यादित, बार बार अपवित्र करने की कोशिश करती हो, एक जो कुचक्र के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जो है अपने राजनीतिक, अपने निहित स्वार्थों के लिए सनातन परंपरा पर बार बार उंगली उठाने का प्रयत्न करती हो, आज उन्हें भी जो है स्वयं के अंदर झांकने की जरूरत है कि उनका गांधी से कितना लगाव है। यदि सनातन संस्कृति में इतनी समस्याएं ही थीं तो फिर आप गांधीवादी होने का जो है प्रबल स्वांग क्यों रचते हैं? आपको विरोध करना चाहिए, आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए कि हाँ, इस विषय पर हम गांधी का विरोध करते हैं। ग्राम स्वराज व स्वावलंबन तथा गौ संरक्षण का आदर्श गांधी का पुनीत आदर्श हुआ करता था। वर्तमान में गांधी टोपी लगाने वालों को अपने अंतर्मन में झांकने की आवश्यकता है कि इन विषयों से उनका कितना सरोकार है। जो गाय को एक पशु मानते हुए और उसके मांस का भक्षण अपना परम सिद्ध अधिकार मानते हों, उसकी हत्या अपना परम सिद्ध अधिकार मानते हों, आज उन राजनीतिक दलों से मुझे आपको पूछने की आवश्यकता है, मेरे समाज को पूछने की आवश्यकता है कि उनका गांधी से कितना दूर दूर तक सरोकार है। समस्त व्यक्तिगत व पारिवारिक महत्वाकांक्षाओं से परे रहते हुए देश के लिए अपने जीवन का समर्पण कर देने वाले इन दोनों वीर महासपूतों का माल्यार्पण करने वाले, लेख लिखने वाले और भाषणों में उल्लेख करने वालों से आज पूछने की आवश्यकता है कि दूर दूर तक उनका कहां तक सरोकार है। ममता और मायावती जैसे राजनीतिक दलों का नेतृत्व करने वाले लोग, जिनका कि अपना निजी परिवार भी ना हो, आज वे भी पारिवारिक कुचक्र से परे नहीं हैं। ममता जी के भी वारिसदार तो अभिषेक जी बनेंगे और मायावती जी के वारिसदार आकाश और आनंद बनेंगे। क्या ये गांधीवाद है? जो राहुल गांधी आज टोपी पहन के, जो मोदी जी आज जो है गांधी को एक प्रकार से देखा जाए अपने भाषणों का एक अलंकार मान के चलते हों, आज उन्हें अपने अंतर्मन में झांकने की आवश्यकता है। आज भारतीय समाज के ऐसे स्वयंभुओं को अपने अंतर्मन का साक्षात्कार करने की आवश्यकता है। समस्त हिंसा, अनैतिकता, अन्याय व व्यभिचार से मुक्त समाज व आदर्श मानस समाज की स्थापना का स्वप्न देखने वाले गांधी के अनुयायियों, जो आज छद्म अनुयायी के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं, उन्हें स्वयं के साक्षात्कार की जरूरत है कि आज हम उसके कितने करीब खड़े हो चुके हैं, खड़े हो पाए हैं। आज हम विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने दायित्वों का कितना निर्वहन कर रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में शिक्षक कितना अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है? क्या वह बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहा है कि उनकी इच्छाओं के अनुरूप? लोकप्रियता की प्राप्ति का एक छद्म प्रपंच आज कहीं ना कहीं भारतीय समाज को कुंठित करने का कार्य कर रहा है। आज शिक्षक नहीं है, अपितु वह शिक्षक से अधिक लोकप्रियता के पीछे भागा जा रहा है। नेता आज नेतृत्व नहीं कर रहा है, अपितु भ्रमित कर जनता के बीच जननायक बनने का एक प्रयत्न कर रहा है। जननायक बनना है तो गांधी की तरह बनिए, जननायक बनना है तो सरदार पटेल की तरह बनिए, जननायक बनना है तो शास्त्री की तरह बनिए। लोगों को भ्रमित करके कम से कम जननायक मत बनिए। देश को अंधकार की तरफ ले जा करके तो जननायक मत बनिए। आज ही जो है समाचार पत्र में पढ़ने को मिला कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के द्वारा मां की हत्या कर और उसके मांस का भक्षण किया गया। यह हम किस समाज की तरफ जा रहे हैं? आज वर्तमान समाज को अपने अतीत के बारे में विचार करने की आवश्यकता है कि हम कहाँ थे, कहाँ किधर चले और कहाँ चले जा रहे हैं, और शायद जो है इस अंतहीन दौड़ में कहाँ हम जाएंगे, कहाँ यह हमारा ठहराव होगा, इसका भी कोई अता पता नहीं है। आज इतना ही। पुनः हम समर्पण लें, हम प्रतिज्ञा लें कि इन दोनों ही महान विभूतियों के जयंती पर इनके जीवन के कम से कम एक एक अंशों को हम अपने जीवन में समाहित करने का प्रयत्न करेंगे। इसी के साथ आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के अवतरण दिवस की
बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।